जोहार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। आज मैं आप लोगों को उरांव जनजाति से जो भी कला और संस्कृति है उनकी उरांव की, उनसे मैं आपको टोटल प्रश्न करवा दूंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में उरांव की संस्कृति और कला से कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनजाति और जनजाति इनमें से कौन सी है? झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है उरांव। उरांव क्या है आपकी? झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनजाति है। पहला संथाल है, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत कितना है लगभग? तो क्या हो जाएगा आंसर? 20%। 20% है, 20% है उरांव का। चलिए अगला प्रश्न करें। 3 नंबर प्रश्न, झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? उरांव जनजाति कहाँ निवास करती है ज़्यादातर मात्रा में? कहाँ है? दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू में, दोनों जगह पे है। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू में। चलिए 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है कहाँ? आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, दक्कन की पठारी क्षेत्र। उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन की पठारी क्षेत्र में माना जाता है। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? कुडुख। उरांव जनजाति क्या भाषा है? कुडुख भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाब्दिक रूप से कुडुख शब्द का अर्थ क्या होता है? कुडुख शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य। कुडुख माने मनुष्य। कुडुख शब्द मतलब मनुष्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कुडुख का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? कुडुख का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़। कुडुख द्रविड़ भाषा समूह से है संबंध। कुडुख का संबंध द्रविड़ भाषा समूह से है। अगला प्रश्न 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, प्रजाति विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ समूह से। उरांव का संबंध जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, द्रविड़ समूह से है। उरांव क्या है? द्रविड़ समूह से है इसका संबंध। चलिए 9 नंबर प्रश्न करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, उरांव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है। तो कारण क्या है इसमें? कथन तो हो गया, ये कारण हो गया, उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, निकालिए। क्या हो जाएगा इसका? कथन व कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की व्याख्या भी करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उरांव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति सही है और उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित और जागरूक जनजाति भी है उरांव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर प्रश्न करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था? शरद चंद्र राय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। पहला है, उरांव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है। गोदना करवाता है लोग शरीर पे, हाथों पे, कहीं भी बॉडी पे। तो और बी नंबर क्या है? इस जनजाति की महिलाएं गोदना को अधिक महत्व देती है। ये भी सही है, उरांव जनजाति में ही गोदना सबसे ज़्यादा कराया जाता है। दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह का निषेध होता है, ये सही है।
उड़ाव में एक ही गोत्र पे शादी नहीं होती है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं की जाती है। उड़ाव अगर उड़ाव से विवाह नहीं करेगा। बी नंबर क्या है, उड़ाव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह को माना जाता है। आयोजित विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह माना जाता है। तीसरा है, उड़ाव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। उड़ाव में क्या है, विधवा विवाह का भी प्रचलन है उड़ाव में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 नंबर प्रश्न करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, उड़ाव जनजाति में किस विवाह में भावी वर्ग कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है। ये तो अजब बात है। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का अंदर हो जाएगा सेवा कर। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सेवा कर। अच्छी बात है, सेवा कर रहा है तो 13 नंबर हो जाएगा। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर प्रश्न में चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, उड़ाव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु जिस पहाड़ी सहिया का चुनाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्या किया जाता है, उड़ाव जनजाति में आपस में जो नाता स्थापित करने के लिए सहिया का जो चुनाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 14 का ऑप्शन नंबर सी, सहियारो कहते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उड़ाव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को क्या कहा जाता है। गोई और करमदार दोनों कहा जाता है, उपरोक्त में से दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, उड़ाव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को क्या कहते हैं। और लड़का मित्र बन जाता है तो लाड़ और संगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। उड़ाव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है। उड़ाव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है। क्या हो जाएगा, लाड़िन और संगिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखते हैं। 18 में क्या है, उड़ाव जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। सत्य नहीं है पूछा है, लेकिन सत्य है यहाँ पे। कथन सत्य है पूछ दिया है। तो इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता है। उड़ाव में इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुष का अधिकार होता है, महिला का अधिकार नहीं होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न, उड़ाव जनजाति के युवा गृह को क्या नाम से बुलाया जाता है। उड़ाव में युवा गृह को धूमकुड़िया, उड़ाव के घर को धूमकुड़िया बुलाया जाता है। उड़ाव में धूमकुड़िया बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उड़ाव जनजाति में प्रचलित अखाड़ा क्या है। अखाड़ा को क्या बोलते हैं। अखाड़ा में मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। यह सही आंसर है, सही आंसर है। आपको भी गेस कीजिए, कमेंट कीजिए क्या होगा, ये सही है कि नहीं। बी नंबर, नाच का मैदान, वहाँ प्रोग्राम होता है डांस का। उड़ाव जनजाति में प्रचलित अखाड़ा क्या होगा। अखाड़ा में कुश्ती नहीं होती है, नाच होती है, नाच का मैदान होता है अखाड़ा। 21 नंबर प्रश्न लिखते हैं, उड़ाव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है। उड़ाव जनजाति में पंचायत क्या कहा जाता है, पंचोरा कहा जाता है, पंचोरा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उड़ाव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। क्या, केरिया कहलाता है, केरिया कहलाता है, केरिया। चलिए 23 नंबर प्रश्न लिखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है,
उराव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो खनगिया कहलाता है। उराव जनजाति में प्रमुख नृत्य को क्या कहा जाता है? नृत्य को क्या कहा जाता है? यदुर कहा जाता है, यदुर। 24 का ऑप्शन नंबर डी, यदुर कहा जाता है उराव जनजाति में नृत्य को प्रमुख। उराव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाला शिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? 25 का क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? बोलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 का? तो सी हो जाएगा ऊपर तीनों। बैसाख में बीसू सेंद्रा, फागुन में फल्गु सेंद्रा, सावन में जेठ शिकार। तो तीनों सही होगा इसका, तीनों आंसर सही है इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। छब्बीस नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका क्या है? उराव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाए इसका ये दोराहा शिकार। दो राह चुनता है उसमें, अनौपचारिक शिकार है तो दूसरा राह चुनता है, दूसरा रास्ता चुनता है, पहला रास्ता में शिकार नहीं कर सकता, तो अनौपचारिक बोला गया इसलिए इसको। उराव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कब होता है? उराव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कब होता है? धान की फसल काटने के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का क्या होगा? उराव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जतरा। जतरा जो त्यौहार है धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है। धर्मेश देवता के सम्मान में जतरा का त्यौहार मनाया जाता है। जतरा त्यौहार मनाया जाता है धर्मेश देवता। उनतीस नंबर प्रश्न करते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, उराव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सोहराय। उराव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में सोहराय मनाया जाता है? उराव, संथाल ये सब सोहराय मनाता है, पशु त्यौहार। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तीस नंबर प्रश्न है, उराव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वो सभी सत्य है। असत्य पूछा है तो और काट दीजिए, और नहीं होगा। कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य हैं। यह जनजाति अस्थायी कृषि पर बन गई है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल और जंगली पक्षी है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। सही है, तो ऊपर में से सभी सही है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उराव के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुइयर। भुइयर हो जाएगा, भुइयर। चलिए 32 नंबर करते हैं, उराव जनजाति में मेहनत का विनियम करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? उराव जनजाति में मेहनत का विनियम करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो 32 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, पसरी। मेहनत का विनियम, मेहनत करा आके फंस गया, प्रथा को पसरी बोला गया। 33 नंबर प्रश्न करते हैं, उराव जनजाति का प्रमुख पेय मतलब क्या है? उराव जनजाति में पेय पदार्थ क्या है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़िया। उराव लोग हड़िया पीते हैं, हड़िया। हड़िया क्या होगी? ताड़ी वगैरह सब जो पीता है संताल लोग। उराव जनजाति का प्रमुख पेय है हड़िया। चलिए 34 नंबर प्रश्न करते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या है? चौंतीस नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उराव जनजाति का प्रमुख देवता है?
उराव का प्रमुख देवता क्या हो गया? तो धर्मेश। उराव का प्रमुख देवता धर्मेश। संथाल का सिंगबोंगा, संथालों का देवता सिंगबोंगा। उराव का धर्मेश। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उराव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना किससे की गई है? क्या हो जाएगा? 35 ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का, सूर्य का साथ। उराव जनजाति के निम्न देवी देवताओं के संबंध में बयान करें। मरांगबुरु, मरांगबुरु कौन देवता है? मरांगबुरु छत्तीस का बोलिए, छत्तीस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर, छत्तीस का सी। मरांगबुरु पहाड़ देवता, पहाड़ देवता मरांगबुरु। ठाकुर देवता क्या हो जाएगा? ठाकुर देवता ग्राम देवता, ग्राम देवता को पूरा ग्राम का जो देवता है उसको ठाकुर देवता बोलता है। और बोलिए डीवर क्या हो जाएगा? सीमांत देवता, डीवर सीमांत देवता हो जाएगा डीवर। पूर्वजात्मा देवता कुल देवता को बोलते हैं। तो चलिए 37 नंबर प्रश्न करते हैं। सैंतीस नंबर प्रश्न है आपका। उराव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा 37 का? ऑप्शन नंबर बी, भेगुआ, भेगुआ पूजा, भेगुआ पूजा की जाती है। तो चलिए 38 नंबर प्रश्न करते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है? उराव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरैया पूजा। उराव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? गोरैया पूजा। गांव का कल्याण के लिए गौरैया रही तब सुबह चिल्लाती है तो सुनने में भी आवाज़ लगता है अच्छा उसका, तो गौरैया पूजा करता है गांव की कल्याण के लिए। चलिए 39 नंबर प्रश्न करते हैं। उराव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन कहता है, पाहन। उराव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन। उराव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। धर्म के प्रति जो मंदिर के धर्म का प्रधान तो मंदिर का पुजारी, पाहन। उराव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? क्या हो जाएगा? पुजार। धार्मिक सहयोगी क्या हो जाएगा? पुजार, पुजार, पुजार हो जाएगा धार्मिक सहयोगी, पूजा जो करते हैं पुजार। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। उराव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? उराव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरना, सरना कहलाता है पूजा स्थल। 42 नंबर प्रश्न क्या है? उराव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शासन, शासन कहते हैं, शासन। पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहते हैं। 43 नंबर देखिए। उराव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों के हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने हेतु इनमें से कौन सा संस्कार किया जाता है? उराव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों की हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने हेतु इनमें से कौन सा संस्कार किया जाता है? क्या नाम है उस संस्कार का? बोलिए, कमेंट कीजिए। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हर बोरा संस्कार, हर बोरा संस्कार, हर बोरा संस्कार कहा जाता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका क्या होगा? 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न है इसका। उराव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हरबोरा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? बोलिए, क्या कहते हैं जिसे? 44 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कोहा बेंगा, कोहा
बेंजा, कोहा बेंजा, कहाँ गया बेंजा, कोहा बेंजा। चलिए 45 नंबर प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न। पैंतालीस नंबर प्रश्न है, उराव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यहाँ फिर असत्य पूछ दिया है, तो इसको क्या कर दीजिए, आपको सत्य कर दीजिए, असत्य नहीं होगा, आपको काट दीजिए। कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पता ही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये उड़ान पब्लिकेशन का बुक है, उड़ान पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें सभी ऑप्शन डी ही दिए गए हैं, सत्य का डी ऑप्शन दिया गया है। उराव जनजाति तांत्रिक एवं जादू विद्या में विश्वास करते थे, सही है। उराव जनजाति में शव का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता था, सही है। ईसाई उराव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता था, ये भी सही है। ईसाई रूप में तो दफनाया जाता है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पे। 46 नंबर प्रश्न है, उराव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जादू टोना जो करते हैं उसको क्या कहता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, माटी, माटी कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न, उराव जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? उराव जनजाति में क्या कहा जाता है? 47 का ये धुमकुड़िया, धुमकुड़िया कहा जाता है उराव जनजाति में। धुमकुड़िया के संबंध में कौन सा कथन विचार करें? तो बताइए 48 का क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 सही है, ओनली 2 और 3। धुमकुड़िया के संबंध में कौन सा कथन विचार सही है? इसमें केवल युवकों को जनजाति रीति रिवाज एवं परंपराओं का परीक्षण दिया जाता है, ये तो गलत है भाई, ये सही है। इनमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है, सही है। विवाह होते ही धुमकुड़िया की सदस्यता समाप्त हो जाती है, यह भी सही है। विवाह हो गया तो धुमकुड़िया की, मतलब धुमकुड़िया क्या था उसका, युवा गिरी था उसका, उसको सदस्यता समाप्त हो जाता है, वो घर का नहीं रहता, वो जहाँ जाता है फिर उस ससुराल का अपना माइक ससुराल की हो जाती है। तो चलिए ये भी सही है। चलते हैं 49 नंबर प्रश्न। धुमकुड़िया के संबंध में कौन सा करना? धुमकुड़िया में 3 वर्ष में 1 बार प्रवेश दिया जाता है, सही है। धुमकुड़िया में प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, सही है। धुमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है, सही है। 3 वर्ष रखा है टाइम, तो बदलना ही है फिर उसको, सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? धुमकुड़िया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? बोलिए कौन सा पर्व मनाया जाता है जो उस वक्त धुमकुड़िया में प्रवेश होता है? क्या हो जाएगा 50 का? 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरहुल। सरहुल संथाल और उराव में सरहुल मनाया जाता है। सरहुल हो गया, धुमकुड़िया में प्रवेश होता है सरहुल के समय। चलिए 50 नंबर हो गया। 51 नंबर क्या है क्वेश्चन? धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितने श्रेणी में विभाजित किया जाता है? 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सदस्यों में 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, प्रवेश करने वाले सदस्यों को 3 श्रेणियों में। 52 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले नए सदस्य को क्या कहा जाता है? तो पूना जोखर कहा जाता है, पूना जोखर। 53 नंबर, इनमें से कौन सा एक धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी नहीं है? पेड़ जोखर नहीं है। पेड़ जोखर जो है धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 53 का। पूना जोखर तो है,
माछ जोखर भी है, पोहा जोखर भी है, यही तीनों है जिसका मैंने बोला था 3 श्रेणी है, एक जोखर नहीं है। 54 नंबर प्रश्न करते हैं। धुमपुरिया नामक संस्था में युवकों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? 54 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जोंक एरपा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 54 का। 55 नंबर देखते हैं क्या है। धुमपुरिया नामक संस्था में युवतियों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा पेर एरप्पा, मतलब नामक युवतियों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? पेर एरप्पा। 56 नंबर, जोंक एरपा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जोंक एरपा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, धांगर कुड़िया इसका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न करते हैं। धुमपुरिया नामक संस्था में जोंक एरपा के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो 57 नंबर का ये हो जाएगा धांगर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। धुमपुरिया नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? धुमपुरिया नामक संस्था युवतियों की जो लड़कियों की देखभाल करती है उस महिला को क्या कहा जाता है? बोलिए। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़की धांगरीन। चलिए, आज के साथ आपका ये उड़ाव का जो भी कगार संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब अगले नेक्स्ट जनजाति के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, जोहार एंड थैंक यू।